भारत माता के स्मृति समारोह समिति द्वारा आयोजित भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 73वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, हमारे साथ माननीय मंत्री आदरणीय सरदार बलदेव सिंह औलख जी, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, पूर्व अध्यक्ष सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरटवाल जी, सदस्य विधान परिषद अवनीश सिंह पटेल जी, माननीय विधायक शशांक वर्मा जी, माननीय विधायक अभिषेक सिंह आसू जी, माननीय विधायक शशांक त्रिवेदी जी, आदरणीय राजेश्वरी देवी वर्मा जी, आदरणीय राजेश गुप्ता जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के बाद हम सब उनके परिनिर्वाण दिवस को मना रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जन जन में पूजे जाते हैं। भारत की आजादी के बाद जो विभिन्न छोटे छोटे राजघराने थे, बड़े बड़े राजा थे, ब्रिटानिया हुकूमत के बाद सब अलग अलग अस्तित्व, अलग अलग राजपाट चलाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ के जरिए उन्होंने उन सभी देशी राजाओं को भारत संघ में शामिल करके भारत का जो वर्तमान स्वरूप है इसे स्थापित करने का काम किया। आज हम कह सकते हैं दुनिया के पैमाने पर भारत का झंडा यदि लहरा रहा है तो उसकी नींव मजबूत करने का काम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आजादी के बाद 1947 से लेकर अब तक देश के अंदर कई सरकारें आई और गई, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को सपने को पूरा करने के लिए जो मिशन, जो आंदोलन हमारे पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने चलाने का काम किया था, उसको पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आज के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने धारा 370 और 35 को निष्प्रभावी करके करने का काम किया है। आज पूरी दुनिया में भारत की धाक जमी है। हम कह सकते हैं दुनिया के पैमाने पर भारत की चर्चा हो रही है, इसमें भी नींव में जाएंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही योगदान था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सोच के मुताबिक भारत अगर उस समय आगे बढ़ा होगा तो आज परिस्थिति और होती। भारत जो दुनिया को रास्ता दिखाता था, विश्व गुरु था, वो पुनः स्थापित तत्काल हो सकता था, लेकिन आज हम कह सकते हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु का परचम लहराने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे कोरोना महामारी का काम हो, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठते हो, चाहे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ने का मामला हो, भारत ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाने का काम दुनिया के पैमाने पर किया है। जहां कई विकसित राष्ट्र फेल हो गए, हमारा अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 स्थापित हो गया और वहां भी शिव शक्ति पॉइंट बनकर के तिरंगा लहराने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। कोरोना महामारी के काल में हम सब जानते हैं कोई भी राष्ट्र दुनिया के पैमाने पर आज तक अपने पूरे देशवासियों को निःशुल्क कोरोना का टीका नहीं लगवा पाया। ये संभव माननीय मोदी जी के नेतृत्व में होगा। भारत के 140 करोड़ लोगों को निःशुल्क 1, 2 नहीं 3 टीके लगाने का काम किया और केवल भारत ने अपने नागरिकों की प्राणों की रक्षा नहीं की, दुनिया के 100 से अधिक राष्ट्रों को भी टीका प्रदान करके वसुधैव कुटुंबकम के हमारे पुराने सिद्धांत को स्थापित करने का काम किया। आज भारत आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। जो परिकल्पना लौह पुरुष जी ने की थी, आज हम कह सकते हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है जिस ढंग से भारत मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है, आने वाले दिनों में हम दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक ताकत होगी। हमारी आज प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है,
हम करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। ये सब सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा था। ऐसे अवसर पर मैं बहुत अधिक बात न रखते हुए पुनः 73 परिवार दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं देता हूँ। समीक्षा में हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे अवसर पर अपने पूज्य रामकुमार वर्मा पटेल जी को भी याद करने से भी नहीं चूकूंगा, क्योंकि उनकी देन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति समारोह समिति लगातार ऐसे भव्य आयोजन की करती रहती है। मैं श्रद्धेय रामकुमार वर्मा जी के पुत्र सहित उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।